खुशकिस्मत है जो हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। जी जी। अल्लाह के फजल से आज हम लोग हरम में नमाज पढ़ने के तो जा रहे हो पलट कर यहाँ से हाजियो, तुमको तो यहीं मर जाना चाहिए। जी जी। कह सकते हैं कि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च किया है। जाना मतलब ऐसा लगता है जैसे कि माँ को छोड़ के जा रहे हैं हम। अल्लाह, ऐसा हमें तो मदीने शरीफ से जाते वक्त ज़ारो कतार रोते हैं जी। हाँ, एक अजीब सा समा बन जाता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। और आला हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सुबह और एक नए वीडियो में। आज हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं हाजी कारी अशरफ अली साहब से, जो कि हमारे गांव साइड पे उनका काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी उनका अच्छा व्यवहार है, इमामत वगैरह करते हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सऊदी अरबिया से इंडिया आने में उम्रा करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कितने पैसे खर्च होते हैं और वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर इस दौरान जितने भी मतलब प्रॉब्लम आते हैं या जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे हाफिज़ कुरान लोग हैं जो आपको बताएंगे इस मैटर में। हो सकता है इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस ना कर सकूँ, तो आगे हज़रत आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपके सामने है हाफिज़ कमालुद्दीन फैजी साहब, जो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो हज़रत आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ता है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मक्का शरीफ में आपसे मुलाकात हुई, जहाँ एक ऐसा शहर है कि हम लोग चाहते थे कि हमारे इलाके से जहाँ बहुत सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे ममालिक के लोगों से मुलाकात हुई। हम लोगों को भी एहसास होता था कुछ हमारे भी आदमी होते तो मुलाकात हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जी बेशक। इसके लिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, बड़ी खुशी हुई और आज अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल है कि आज हम उस शहर में हैं, उस दयार में हैं जिसके लिए कोई भी मोमिन है कि नहीं, जो हर मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि उस दयार में एक बार मेरी हाज़िरी हो जाती है कि नहीं, वहाँ के वो मुक़द्दस मकामात का हम ज़ियारत करते। तो हमारे बहुत सारे अहबाब भी हैं जिसको आप दिखा भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग है कि नहीं, आज जिनको बरसों से तमन्ना थी कि वो हम आते, अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया कि आज उस दयार में मेरी हाज़िरी हो गई है। ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल है और ये अल्लाह के करम पर हम नाज करते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हम उसके घर में हाजिर हैं। आप भी दुआ करें, हमारे अहबाब भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं जी। तो डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल सा है कि आप जब भी कभी अपने स्टेट से अदर स्टेट जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो हम लोगों ने भी अपने मुल्क में अपने राज्य से पासपोर्ट बनवाया, लेकिन पासपोर्ट के बाद जो सिस्टम था वो पासपोर्ट पे ही सारा मामला हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और फिर काम आगे बढ़ता रहा और फिर हम लोग पासपोर्ट के ज़रिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे और भी हमारे साथ हजरात बैठे हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। तो सऊदी अरबिया आने में जो भी खर्च होते हैं यहाँ पर, आपका जैसे कि मेडिकल वगैरह हो गया और भी जितनी चीज़ें की मतलब तरह की चीज़ें होती है, टिकट वगैरह, वीज़ा वगैरह, या एजेंट को जो भी पेमेंट देना पड़ता है, इस बारे में बताएंगे मौलाना मिराजुद्दीन निज़ामी। तो आप हमारे सामने हैं मौलाना मिराजुद्दीन साहब, जो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो हज़रत आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आने में क्या पैसे खर्च हो जाते हैं और आप लोगों का क्या खर्च यहाँ पे पड़ा आने में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे बड़ी हम लोगों के लिए सआदतमंदी है कि हम लोगों को ज़ियारत हरमैन शरीफैन का मौका मिला। अल्लाह का हम लोग लाख लाख शुक्रगुज़ार हैं इस बारे में। और ख़र्च की बात है तो अभी जैसा हमारे साथी कमाल साहब ने बताया, ख़र्च लमसम
हर ट्रैवल्स वालों का अलग अलग होता है। जी जिसके पास जैसी सुविधाएं हैं उस एतबार से खर्च पड़ता है। हम लोग को लमसम हमारे साथी होने के एतबार से उन्होंने 90,000 हम लोग किए, और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल्स है जहाँ पर जो है उससे कम में भी लेके जा रहा है, जैसी जिसकी सुविधा है उस एतबार से। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर मुद्दत भी बढ़ाई गई और रकम भी बढ़ाया जाता है। लमसम 1 लाख, 1,20,000 इस तरह की जो है ना अखराजात आते हैं इसमें। और हर आदमी चाहे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो इन अखराजात को बर्दाश्त करके ज़ियारत हरमैन शरीफैन कर सकता है। तो मतलब आप जिनके जरिए आए हैं वो मतलब कि आपके फ्रेंड वगैरह में से कुछ थे इस तरह हाँ, से? हम लोगों के साथी थे। मतलब इसलिए आप लोगों का मतलब पैसा कम पड़ा कम थोड़ा? पड़ा, लेकिन सुविधा भी ठीक है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं इनके। जी सादिक ट्रैवल्स है, ये हमारे एक साथी हैं सरफराज उल्फत साहब, ठीक है ना, वो हमारे साथी हैं। उन्होंने जो है ना हम लोगों पे ये किया कि आप लोग 90,000 दे करके आप ये कर सकते हैं। हम लोग बहुत पहले पैसा जमा किए इस बुनियाद पर। अब बाद में आने वाले लोगों पर 95 पड़ा, लाख पड़ा, जी इस तरह से जो है ना जैसा जैसा मतलब वैसे टिकट तो के नॉर्मली भी दिखाया जाता है हाँ। 1,20,000 नॉर्मली उम्र के पड़ जाता है। टिकट के बुनियाद पर होता है। हम्म। अगर हम लोग पहले पैसा जमा कर देते हैं तो हम लोगों का टिकट पहले हो जाता है, जी जी जिसकी बुनियाद पर कम खर्च पड़ता है। जी तो बहरहाल हर ट्रैवल्स वालों का अलग अलग होता है, लेकिन इनकी सुविधा बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग संतुष्ट हैं इससे। हम इससे जो है ना बिल्कुल तसफ़ी हैं कि इन्होंने जो भी सर्विस दिया बहुत अच्छा दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हज़रत ने हमें बता दिया कि यहाँ पे आने में क्या पैसे खर्च होते हैं, और इनसे जो कुछ भी इनके हिसाब से समझ में था वो उन्होंने बताया। अब सऊदी अरबिया में हमारे तमाम हजरात को कैसे लग रहे हैं, उम्रा करने में कैसा लगा, और यहाँ का माहौल कैसा है, इन लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ का माहौल क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे हजरात बताएंगे। और आप इनसे सुने खुद और इस बारे में आप भी सोचें। तो हज़रत आप लोग बताएं कि सऊदी अरबिया में आप लोगों को मक्का शहर में आकर, इसे अल्लाह का सबसे बड़ा घर कहा जाता है, यहाँ पे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप इस बारे में यहाँ को कुछ लोगों को, पब्लिक को बताना चाहेंगे, या जो और नेक्स्ट टाइम आना चाहते हैं उम्रा के लिए उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे, तो इस मैटर में आप लोग बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुबारकबाद के लायक हैं आप, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम तमाम हुज्जाज कराम को कवरेज किया और हम लोगों से राय लेने की कोशिश किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह एहसान है हम लोगों पर। अभी हाफिज़ कमालुद्दीन फैज़ी साहब जो कुछ बयान किए वो हक़ बजानिब था, और अभी मौलाना मेराज साहब भी बताया आपको, ये तो मक्का शरीफ तो जन्नत नुमा शहर है। जी जी बिल्कुल। और क्या कहूँ, ये गली ऐसी है जहाँ से बिछड़ने को जी नहीं चाहता है। जी हम लोग दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं कि अब वक्त आ रहा जाने का। हाँ, इसमें कोई इस शक शहर नहीं से है। बिछड़ के कहाँ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा को हम लोग यहाँ से मदीने की रवानगी होगी हम लोगों की जी इंशाल्लाह। खाना खाने के बाद। और यहाँ हम लोग जो कल मुक़द्दस मकामात को हम लोगों ने देखा, जिसमें गार सूर का पहाड़ था, जी जहाँ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की रात तशरीफ़ रखे थे। जी उसके बाद हम लोग मैदान अरफ़ात गए, मुज़दलिफ़ा देखे और जमरात देखे, मिना। आप इन सब जगहों पे आ गए हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, गार अच्छी हिरा बात हम है। लोगों ने देखा, जबल नूर। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है जो हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। जी जी अल्लाह के फजल से आज हम लोग हरम में नमाज़ पढ़ने की जी सादत मिल रही है। हम लोग तकरीर में सुना करते थे आप लोगों से, हम यहाँ पे खुद पहुँच गए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो अल्लाह का बेपनाह एहसान है। और हमारे ज़रिए मतलब मुझसे मिलने के लिए आप आए और हम लोगों को कवरेज किया आप। ये तो मेरा फर्ज था आप लोगों से। आप हमारे गांव ग्राम के हैं, अगर नहीं मिलने आएंगे तो मैं खुद चाहूँगा में अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं चाहूँगा कि आपका यूट्यूब भी लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी इंशाल्लाह। और मैं अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हरम शरीफ की ज़रूर ज़ियारत करें। जी हाँ, बेशक। अल्लाह मदीना शरीफ की हाज़री और ज़ियारत करें। और अल्लाह ताला आप लोगों पर एहसान मतलब फ़ज़ल फरमाए, हम सबों पर फ़ज़ल फरमाए कि हम लोग बार बार
मक्के मदीने की ज़ियारत करते रहें। जी इंशाल्लाह। और अब हाफिज़ कमालुद्दीन साहब फैज़ से भी कुछ आप वो क्या जानकारी देना चाहेंगे यहाँ से, वो हाफिज़ कमालुद्दीन फैज़ साहब। आप भी बताएं जनाब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आप ये मुझे बताएं कि आप लोगों के दिल में, मुझे तो पता है कि, और मैंने पहले भी कहा कि जितने भी मुसलमान हैं जब से वो होश संभालते हैं वो लोग हमेशा दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार मक्का मदीना हो आएँ, एक बार मक्का मदीना चले जाएं। तो हर किसी के मन में ये होता है, लेकिन फिर भी एक जरिया होता है जहाँ से उनका एक पुख्ता मजबूत होता है कि नहीं अब मुझे इतने इस महीने में या इस साल में मुझे जाना है। तो उस बारे में आप लोग बताएं कि कहाँ से आप लोगों के अंदर अचानक से एकदम। अब तो आप ये पूछना ही बेकार होगा कि यहाँ कैसा लग रहा है। हाँ, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च किया है। जी, और करते हैं लोग। अब ये शहर कितना अजीज़ है, इस शहर से कितनी मोहब्बत है कि नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। हाँ, पूरी दुनिया के लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वाकई अब जब यहाँ नहीं आए थे तसव्वुरात में हम लोग समझते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मगर वाकई यहाँ के जो इंतज़ामात है, यहाँ के जो मेंटेनेंस है और जो यहाँ की निगरानी है, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने देखा कि जो लोग भी ज़ायरीन या जो भी आ रहे हैं अल्लाह का मेहमान बनकर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और अब जो ही आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त करीब हो रहा है, हम लोग को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। अभी तो आपने मंजर काबा देखा है, रोज़े रसूल की जब ज़ियारत करेंगे ना, फिर तो हम जब जाते हैं वहाँ पे रमज़ान वगैरह में, जब भी हम जाते हैं मदीना शरीफ, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा वहाँ से आने का दिल जरा सा भी नहीं करता है। आपसे नहीं, और जितने खुद ब खुद आंखें नम हो जाता है कि यहाँ से जाना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि माँ को छोड़ के जा रहे हैं हम, ऐसा हमें लगता है और ऐसा हमने फील किया है। और हमेशा ये हर मुसलमान के साथ में होता है, क्योंकि अगर मैं अगर ऐसा कहूँ कि मुझे मक्का से ज़्यादा सुकून मदीने में मिलता है तो शायद मेरे लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपके लिए नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना, जिनके दिल में मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े असलाफ आए तो मदीना शरीफ से जाते वक्त ज़ारो कतार रोते हैं। हाँ, एक अजीब सा समा बन जाता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। और आला तो फरमाया, और किसी ने कह भी तो दिया है कि यहाँ क्यों जा रहे हो पलट कर यहाँ से हाजियो, तुमको तो यहीं मर जाना चाहिए। जी जी। हाँ, मगर ये कैफियत होती है। आला हज़रत ने फरमाया कि तैबा ना सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, तैबा ना सही अफज़ल मक्का ही बड़ा ज़ाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, इश्क की बात है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो ये मदीना शरीफ की जो प्यार है, जो हमदर्दी है, जो मोहब्बत है, हम लोग क्या बयान कर सकते हैं। आला हज़रत की ज़बानी अभी आपने कारी अली अशरफ नोमानी के हवाले से आपने सुना, तो हकीकत यही है। हम लोग तो आ रहे थे, वीज़ा आ गया, टिकट आ गया, है ना, सब कुछ रेडी हो गया, फिर भी सोच रहे थे कि मेरी हाज़िरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। रोज़ाना हम इस कश्म में रहते, मेरा सब कुछ हो गया है, फिर भी हाज़िरी नुक्ता ना निकल जाए। हाज़िरी क्या कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि एयरपोर्ट से आया पलट के चला गया, ठीक है नहीं। सही। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो रात दिन हम सुबह शाम हम डर रहे थे, या अल्लाह मेरा सब कुछ है, फिर भी मेरी हाज़िरी होगी कि नहीं होगी अभी भी हम कन्फर्म नहीं है। हम उसी वक्त वहाँ पहुँचेंगे जब अल्लाह का फजल हम पर हो जाएगा। अल्लाह अपने घर में जब हमको बुला लेगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मगर अल्लाह का फजल है कि हमारे दिल की आवाज़ अल्लाह तक पहुंच गई है और तमाम रुकावटों को किनारे करके अल्लाह ने मुझे अपने घर बुला लिया है। अब यहाँ से मदीना शरीफ का सफ़र भी इंशाअल्लाह ताला बरोज़ जुमा करेंगे। और हम लोग तो अब तक महरूम हैं और आप गए तो आप बीती बातें जो बता रहे हैं कि आंखें खुद ब खुद नम हो जाती है, ये हकीकत है। वो मंज़र भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहाँ जाके अब देखने वाले हैं। आप दुआ फरमाएं कि हमारे जितने अहबाब हमारे साथ हैं अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लोगों को पैगाम दूंगा
कि मेरे भाई, मैं अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ कि आप बिल्डिंग बनाते हैं, बेटी की शादी का मंसूबा बनाते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाने का मंसूबा बनाते हैं, ज़मीन की ख़रीदारी का मंसूबा बनाते हैं, एक मंसूबा ये भी बनाइए कि हम 1 कट्ठा ज़मीन बेच देंगे मगर हम काबा शरीफ ज़रूर जाएंगे। 1 कट्ठा ज़मीन बेच देंगे, हम मदीने शरीफ की हाज़िरी हम ज़रूर देंगे। ये एक मंसूबा बनाइए। वाकई ये जगह आना ये किस्मत की बात है, हर कोई नहीं आ सकता है। मदीना शरीफ जाना ये किस्मत की बात है। किसी शायर ने कहा एक मौके से कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। चूँकि हमारे अहबाब जो आए हैं दरमियान में बहुत सारी रुकावटें आती थी, इनके सबके जो मामलात और हालात हुए, जो मामला दरपेश आए उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे शशोपंज होने के बाद आज ये तमाम लोग यहाँ हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। तो ये बस मैं ये कहूँगा, मक्का वही आता है जिसको मेरे रब बुलाता है, मदीने की हाज़िरी उसी की होती है जिसको मेरे सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जो शाकान मदीना और जो काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए जो लोग दिली तमन्ना लिए, हमारे बहुत सारे अहबाब थे जिन लोगों ने हम लोगों को फूलों को माला पहनाया है, गुलपोशी की है, और कदम कदम पर नारे तकबीर रिसालत की सदाओं को बुलंद करके हम लोगों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया है। उन भाइयों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमा दे उन लोगों पर कि वो लोग भी इस पाक दयार में हाज़िरी दे दें, मदीना शरीफ में हाज़िरी दे दें, और उनकी जो दिल की तमन्नाएँ थी, जायज़ तमन्नाएँ थी, अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस घर में हम तमाम लोग उनके फ़रियाद को पेश कर रहे हैं। अल्लाह उन सब के फ़रियाद को कबूल फरमा ले और उनकी मुरादों को पूरी फरमा दे। फिर मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया है। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए और हम सबों की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो इनसे भी एक कलाम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद जैसा कि भी हमारे तमाम हजरात ने एक नाते पाक पढ़ी, थोड़े थोड़े मतलब चंद एक शेर मतलब नाते पाक पढ़ी, और मुझे बचपन से ही नाते पाक गुनगुनाने का बड़ा शौक़ है। मेरे गांव वाले जो मेरे साथी हैं वो सब जानते हैं इस बात को। तो इस मौके पे मैं भी एक चंद अशार पेश करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। शुक्रिया। नाते पाक का सिलसिला चला है, तो हमारे साथ एक और हजरात हैं जो नाते पाक गुनगुना चाहेंगे, और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि कहता है नाते पाक पढ़ने वाला और सुनने वाला बड़ा ही प्यारा होता है। वाह। तो हजरत आप सुनाएं कुछ। अब आपके सामने हज़रत मौलाना अफजल हुसैन साहब ज़िया जो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आज तक इन मक्के की और मदीने की शान में कलाम पढ़ते थे, आज मौका मिला है कि हम मक्के में नात पढ़ रहे हैं। और अब देखिए मौलाना अफजल साहब की वो तरन्नुम भरी आवाज़ आप लोग समाअत करें। दूरी शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो सामने है मदीना तो देखता क्या है,
जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, कि जो सामने है मदीना जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। तो आप लोगों ने देखा, आज मुझे अपने गांव की याद आ गई। ऐसे ही हमारे गांव में जब नाते पाक चलता है, मिलादुन नबी होती है, तो ऐसे ही मतलब अलग ही एक माहौल होता है। तो आज सऊदी में मुझे अपने गांव की अच्छे से याद आई, जैसे कि बचपन में बस टोपी लगा के और बैठ जाता था जाके नीचे दरी पे, वैसा ही आज कुछ फील किया अभी। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे गाँव के लोग, जैसे कि पिछली बार हमारे उम्रा करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए थे हमारे गाँव के, जिनके सामने मैं मतलब बिना कपड़े का घूमा करता था, और उनके सामने मैं बच्चे से बिल्कुल बड़ा हुआ और आज सऊदी तक पहुंचा। और यहाँ पर जब वो आए तो मैं उनसे मिलने नहीं जा सका, इस बात का मुझे बहुत दुख है और मुझे इस बारे में बहुत बुरा लगा। लेकिन क्या करें, मैं यहाँ पे, अपना तो इंडिया है ही नहीं और ना ही मेरा खुद का यहाँ कुछ बिजनेस है, अपना कोई रिलेटिव है यहाँ पे, नौकरी पेशा वाला बंदा है, तो थोड़ा दिक्कत हो गया और मुझे उन लोगों के साथ ज़्यादा कभी कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया सऊदी आने के बाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे उनके साथ मतलब वैसा कोई बंदा नहीं था जो अच्छे से फ़ोन वगैरह को यूज़ कर सके, जो अच्छे से मुझे किसी तरह का डिटेल्स वगैरह दे सके। तो इस चक्कर में मैं उन लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं आ पाया था। तो यही कहना था कि सऊदी है, हमारा इंडिया नहीं है, तो शॉर्ट नोटिस में कुछ भी हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी जाने से पहले 2 दिन 4 दिन पहले हमें हर चीज़ सेटअप करना पड़ता है अपने टाइमिंग के हिसाब से, और फिर हम मिलने के लिए कहीं पर जा पाते हैं या अपना टाइम निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम पिछली बार नहीं आ पाए थे और हमें इरफान भाई ने एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस दिया था कि शाम को कहा था कि सुबह जा रहे हैं अबू मदीने के लिए, तो आप जाके मिल लें। तो हम उस टाइम मिलने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि मेरे पास उस तरह से वक्त नहीं था। तो हम आप लोगों का तहे दिल से मतलब माफ़ी मांगते हैं, इस बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप लोग मुझे माफ़ करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े दिल वाले हैं, माफ़ कर देंगे अपने इस छोटे से बेटे को इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को यहाँ पे हजरात का जो रूम वगैरह मिलते हैं, इनका कैसा इंतज़ाम होता है वो सब एक दफ़े दिखा देता हूँ जाने से पहले। ये इनका कमरा है और यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और एक ये 5 बंदों के लिए है। और ये वॉशरूम है, ये अलमेरा वगैरह है, एक छोटा सा फ्रिज है यहाँ पे, और इधर से आपको अच्छा खासा बालकनी दिख जाता है। यहाँ से आप मक्का का नज़ारा तो बिल्कुल नहीं, क्लॉक टावर देख सकते हैं। तो यहाँ का कुछ माहौल ऐसा। तो जाना फाइनली मैंने हाफिज़ जी को बाय बोल दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ज़ेता के लिए। और ये इनका होटल है, ये आप देख लें, इनका होटल है और यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से दिख जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है यहाँ से। आप लोगों का हमेशा शिकायत रहता है कि यार भाई आपका वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं आता है। तो यार सऊदी में बड़े मसले होते हैं यार, क्या करूं, इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाता हूं। खैर कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।